नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जनधन योजना, मुद्रा, स्वच्छ भारत, पीएम स्वनिधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत सहित कल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्ग के लोगों का किया उत्थान। राज्य के पीएचई और जल आपूर्ति विभाग के मंत्री वांगकी लोवांग ने वेस्ट कामेंग जिले के सिंग चुंग ब्लॉक में जल जीवन मिशन परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, पीएम मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में अरुणाचल में हर घर नल जल का सपना तेजी से हो रहा है साकार। असम राइफल्स द्वारा खोसा में उग्रवाद प्रभावित तिराप जिले के बच्चों के लिए लगाया गया समर कैंप। इस कैंप के माध्यम से सुदूर गांवों के बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए आयोजित किए गए आउटडोर और इंडोर इवेंट बच्चों को डिगबॉय, पवाई, लेखापानी, जयरामपुर और नामसाई का कराया गया एजुकेशनल टूर। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने विकास का लाभ समाज के हर वर्ग को सुनिश्चित करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आज नामसाई में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जनधन योजना, मुद्रा, स्वच्छ भारत, पीएम स्वनिधि, गरीब कल्याण अन्न योजना, आत्मनिर्भर भारत मिशन, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत सहित जन कल्याण पर आधारित योजनाओं का लाभ समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों तक पहुंचने से विलेज लेवल तक सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। इस अवसर पर लोकसभा सांसद तापिर गांव भी मौजूद थे। आके ही जनधन योजना का शुरुआत किया है। बैंक का खाता खोल दिया है वहाँ में। कोविड का समय फ्री राइस 80 करोड़ लोगों को फ्री राइस वितरण किया है उस समय कोविड का समय में। आप देखा जाए तो पीएम आवास योजना हो, स्वच्छ भारत 2014 में लाल किला से उन्होंने इस योजना का शुभारंभ किया है। स्वच्छ भारत स्वनिधि में 34.45 लाख स्ट्रीट वेंडर को ये बेनिफिट मिला है। मुद्रा योजना में 39.65 करोड़ लोन दिया है हमारा ये लोगों को, गांव वासियों को। कैश ट्रांसफ़र किया है, महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र किया है। कोविड का समय 20 करोड़ महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र डीबीटी ट्रांसफ़र किया है, वो भी ये लॉकडाउन के समय में। आप देखेगा तो 60% यहाँ में हमारा मंत्रिमंडल में, मोदी जी का मंत्रिमंडल में 60% ट्राइबल्स है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है। सबसे ज़्यादा काम किसके लिए किया है? मोदी जी ने ओबीसी के लिए किया है, आदिवासियों के लिए किया है, ट्राइबल के लिए मोदी सरकार ने काम किया है। मोदी सरकार कहता है कि नॉर्थ ईस्ट का बिना हम देश का जो उन्नति है, देश का विकास है, हम सोच नहीं सकता है नॉर्थ ईस्ट को सोच के। पहला प्रधानमंत्री है नॉर्थ ईस्ट पे एक पॉलिसी, नॉर्थ ईस्ट के लिए पॉलिसी ले आया है। 6 पिलर का पॉलिसी है। 6 पिलर में क्या है? हाईवे है, रेलवे है, एयरवेज है, रिवरवेज है, आईटी वेज है, टेलीकम्युनिकेशन वेज है, पावर वेज है। इस तरह का 6 जो है डेवलपमेंट पिलर उन्होंने एक पॉलिसी हमारे लिए बनाया है। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा है कि भूटान, तिब्बत और म्यांमार की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर विलेज के विकास की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। उन्होंने कहा कि करीब 44,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और वाइब्रेंट विलेज स्कीम से सुदूर बॉर्डर विलेज में आधारभूत सुविधाओं के विकास की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। श्री मैन ने कहा कि मोदी सरकार में पूर्वोत्तर राज्यों में हाईवेज, एयरवेज, रेलवेज, वाटरवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिकता से विकास किया जा रहा है और इससे क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। 3 देशों का साथ हमारा जो सीमा जुड़ा हुआ है, भूटान हो, आपका ये तिब्बत चाइना हो या म्यांमार हो, उस इलाका का विकास होना चाहिए। किसी ने सोचा नहीं है ये। मोदी सरकार आते ही
44,000 करोड़ का अभी वहाँ व्यय होगा फ्रंटियर हाईवे में, 44,000 करोड़ का। और वहाँ में जो है आपका जो वाइब्रेंट विलेज है, और वाइब्रेंट विलेज को कनेक्टिविटी देगा। 1,400 कितना अरुणाचल में ही सबसे नॉर्थ ब्लॉक में जो हिमालयन बेल्ट में सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट विलेज अरुणाचल प्रदेश में है। फर्स्ट फेज़ में हम 450 विलेज को हम गाँव को लेने वाले हैं। उसमें से 136 गांव टोटली अनकनेक्टेड है। उसमें PMGSY रोड से जोड़ा जाएगा। अभी उसमें 136 को अभी DPR बन रहा है। मुझे खबर मिला है कि 2,000 करोड़ का DPR बन रहा है अभी। इस तरह का आयोजन मोदी सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज का जो है आपका जो बॉर्डर एरिया में, आज बॉर्डर एरिया में जो गाँव है, काहो बोलो आप, LAC का एकदम नज़दीक है काहो बोलो आप, और आप अपर सियांग में आप गेलिंग बोलो, LAC का एकदम नज़दीक है, और आप टाक्सिंग बोलो, सुबनश्री में टाक्सिंग बोलो, और तवांग में आप लुगुठांग बोलो। ये 5 गांव लास्ट विलेज कहता रहा। लास्ट विलेज हम गिनती में लास्ट विलेज, इंडिया का लास्ट विलेज है। आज मोदी सरकार कहता है कि ये फर्स्ट विलेज है हमारा लिए, ये फर्स्ट। तवांग जाने के लिए 2 टनल बन गया है। अभी थोड़ी देर में दोनों टनल कंप्लीट हो जाएगा। रेलवे सभी डिस्ट्रिक्ट में रेलवे जाएगा, तवांग में रेलवे जाएगा। कोई सोच सकता रहा? रुपए से अभी परशुराम कुंड में रेलवे आ जाएगा। इस तरह का रेलवे का योजना चल रहा है अरुणाचल प्रदेश में। राज्य के PHE और जल आपूर्ति विभाग के मंत्री वांगकी लोवांग ने वेस्ट कामेंग जिले के सिंगचुंग ब्लॉक में जल जीवन मिशन के तहत तैयार जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अपने एक ट्वीट में श्री लोवांग ने कहा कि PM मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में हर घर नल जल का सपना तेजी से साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से 730 से अधिक घरों को नल के जरिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कुमसी सिडिसो, ADC मोके रीबा, PHE और जल आपूर्ति विभाग के वेस्टर्न जोन के चीफ इंजीनियर तोको ज्योति और कई पंचायत सदस्य मौजूद थे। तिराप जिले के देवमाली स्थित गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में शुरू की गई DG कक्षा का मकसद बच्चों को शिक्षित करने के तरीके का आधुनिकीकरण करना है, ताकि शिक्षण के स्वरूप और नई तकनीक के बीच की खाई को पाटा जा सके। देवमाली की ADC के तौर पर तैनात IAS अधिकारी विशाखा यादव के नेतृत्व में शुरू किए गए इस अनूठे प्रयास से क्षेत्र के छात्रों को शिक्षित करने के तरीके में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है। इस पहल की खास बात यह है कि इसमें 4K HD इंटरैक्टिव एंड्रॉयड टीचिंग बोर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पढ़ाने के तरीके को आधुनिक और दिलचस्प बनाया जा सके। इसके अलावा DG कक्षा पहल के तहत नर्सरी से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को प्री लोडेड क्रिएटिव लर्निंग कंटेंट मुहैया कराए जा रहे हैं, जो CBSE करिकुलम पर आधारित है। इस नेक प्रयास में उन बच्चों का खास ख्याल रखा गया है जो सीखने के मामलों में दूसरे छात्रों की तुलना में थोड़ा कमतर नजर आते हैं और जिनके सीखने की क्षमता औसत होती है। DG कक्षा में क्वेश्चन बैंक को भी कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे छात्रों को परीक्षा की प्रक्रिया बोझिल न लगे। बाला यानी बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड मॉडल पर आधारित DG कक्षा का मकसद पढ़ाई जा रही चीजों को सही तरीके से छात्रों को समझाना और शिक्षा तक सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करना है, ताकि पूरी शिक्षा प्रणाली का लोकतंत्रीकरण पूरा हो सके। प्रोजेक्ट DG कक्षा जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, उसके अकॉर्डिंग हम पूरा एजुकेशनल सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में अरुणाचल प्रदेश के ड्रॉप आउट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं और एग्ज़ाम्स का जो भी करंट परफॉर्मेंस है उसे बेटर करना चाहते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट का एम ये है कि हम ये एजुकेशन लेवल को पूरा एक्सपोजर देके प्राइवेट स्कूल्स के से भी बेहतर बना पाए। हमारी DG कक्षा के फीचर्स हैं कि हमने इसमें 4K इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड लगाया है, जिसमें कि नर्सरी से लेकर 12th तक सारे के सारे क्लासेस का CBSE बेस्ड करिकुलम जो है हमने डिजिटल लेक्चर्स में इनकोडेड करवाया है। खास करके फाउंडेशनल स्किल्स जो होते हैं, जो प्री प्राइमरी और नर्सरी के बच्चों को चाहिए होता है, अल्फ़ाबेट्स, लिटरेसी स्किल्स, डिजिटल स्किल्स जो भी चाहिए होते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम बच्चों को फोनेटिक्स के यूज से सिखा पाएंगे कि किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करना है, रीड आउट लाउड के माध्यम से। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो बाला मॉडल में है, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। उसमें हम देख सकते हैं कि वॉल की पेंटिंग्स हमने थीम बेस्ड कराई है, चाहे वो स्वच्छ भारत हो, सैनिटेशन रिलेटेड हो या फिर डिजिटल इंडिया रिलेटेड है।
आगे जाके हमारा गोल ये है कि हम वॉलेंटियर बेस्ड, जिसमें कि वॉलेंटियर कॉलेज के बच्चे, ऑफिसर्स इंक्लूडिंग ऑल दी सर्विंग वंस एंड रिटायर्ड वंस, इवनिंग पाठशाला में ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए बच्चों की क्लासेस लेंगे। इसके अलावा हम एंटी ड्रग्स और जितने भी इम्पोर्टेंट थीम बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज हैं वो भी बच्चों को उसमें दिखाएंगे। इवनिंग में हम आगे जाके हम लोगों का लार्जर गोल ये है कि डिजी कक्षा को हर स्कूल में हम रेप्लिकेट कर पाएँ देवमानी के, और सारे ही गवर्नमेंट स्कूल्स को ये सुविधा हो। आगे जाके हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज के साथ पार्टनर करके क्वालिटी असेसमेंट भी करेंगे, जिससे कि स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ का टाइमली रिव्यू हो, और कुछ पार्टनर इंस्टीट्यूशंस के साथ, थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस के साथ हम बच्चों का कोचिंग, एंट्रेंस कोचिंग का भी प्रोविजन करेंगे, जिसके लिए एक रीडिंग रूम और लर्निंग सेंटर अभी भी हम बनवा रहे हैं। इसमें पढ़ाई करने में ये हेल्प हो रही है कि हम लोग यहाँ से जूम करके देखते हैं, हम लोग यहाँ पे ये है बोल के हम आराम से लिख के कॉपी में लिख के बाहर से हम लोग ठीक से देख के पढ़ सकते हैं। इसका हमको लगता है कि हम लोग ये आने के बाद हम लोग का एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाएगा, हम लोग इसके बाद अच्छा रैंक से पास होगा। बुक से हमें ज़्यादा अच्छा से समझ नहीं आते थे और टीचर के एक्सप्लेनेशन में, तो अभी हमने ये वीडियो देखा इसमें और इसमें अच्छा से समझ आ रहा है। We are overwhelmed by getting access to this digital learning, because since we are in remotest part of northeastern region, so the teachers as well as the students are least exposed, and this Android board, so called the digital board, will help us in many ways, like the teachers as well as the students will be motivated, and not only the content of the subject but many other things we can elaborately deliver to the students. असम राइफल्स द्वारा खोसा में उग्रवाद प्रभावित तिराप जिले के बच्चों के लिए 6 दिन का समर कैंप लगाया गया। इस कैंप में 60 बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्हें ट्रैकिंग, टेंट पिचिंग, रन फॉर फंड, पिकनिक, योगा, ट्री प्लांटेशन, स्वच्छता, साहसिक खेलकूद सहित कई इंडोर और आउटडोर गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर प्रदान किया गया। असम राइफल्स द्वारा बच्चों को एजुकेशनल टूर के तहत डिगबॉय ऑयल म्यूजियम, पवाई टी स्टेट, लेखापानी, जयरामपुर और नामसाई के गोल्डन पगोडा का भ्रमण कराया गया। इस शिविर का उद्देश्य जिले के सुदूर गांवों के बच्चों को अन्य भागों में हो रहे सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों से रूबरू कराना है, ताकि उनके व्यक्तित्व का सही मायने में विकास हो सके। शनिवार को इस शिविर के समापन समारोह में जिला उपायुक्त हेंतो कार्गो, पुलिस अधीक्षक कारदक रीबा, असम राइफल्स और स्थानीय प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे। कैंप में पार्ट लेने वाले प्यारे बच्चे, फर्स्टली आप सबको बहुत बहुत वेलकम। कुछ आपको स्किल्स आते हैं उनको डिस्प्ले भी करें और नए स्किल सीखने की कोशिश करें। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बहुत सारे एक्टिविटी के थ्रू, जिसमें कि आपको टीम वर्क। तवांग जिले के वाइब्रेंट विलेज जेमीथांग में आज रेन वाटर कंजर्वेशन और ऑर्गेनिक कंपोस्ट के विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारतीय सेना द्वारा आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में स्थानीय लोगों को वर्षा जल के संरक्षण और ऑर्गेनिक कंपोस्ट के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी दी गई। सेना द्वारा स्थानीय लोगों के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए समय समय पर नागरिक सेवा कार्यक्रम के तहत विकास और विभिन्न विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। भारतीय सेना कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग पर जोर दे रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुवाहाटी के नारंगी मिलिट्री स्टेशन में 1 मेगावाट का ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया गया है। भारतीय सेना के एक अधिकारी ने बताया कि इस मिलिट्री स्टेशन में सोलर एनर्जी प्लांट की क्षमता को बढ़ाकर 3 मेगावाट करने की योजना है। Yes, that is the aspiration, as I said, but you know that if we have to go completely green, it needs a lot of money. That means I need to harness solar, I need to harness wind. Wind is not a very doable project here because of the terrain configuration, because we are in a bowl and the hillsides are all along. And so the next best option is solar, and then using LED bulbs, using new technology. As I said, infusion of new technology.
will definitely help us. I can't say, I'm a soldier, I can't give you a false statement, but I think our endeavor is to achieve as much, reduce as much carbon footprint as we can, and that is our endeavor. And I think that in next about 5 to 10 years, we should be definitely at least 50% more of more carbon, reduction of carbon footprint by at least 50% in next about 10 years we can achieve, provided we have the technology and provided we have the money. ईटानगर राजधानी क्षेत्र के वीकेवी निर्जुली की छात्रा ताना लुईबी ने शिलोंग में इसरो द्वारा आयोजित यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम में पहला पुरस्कार जीतकर अरुणाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है। विद्यालय के एक अन्य छात्रा ताना पुलिन ने भी इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में ताना लुईबी और ताना पुलिन को बधाई देते हुए कहा है कि इससे राज्य के युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। अरुणाचल प्रदेश की खो-खो टीम नई दिल्ली में 6 से 12 जून को आयोजित होने वाले स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गई है। पासीघाट खो-खो प्रशिक्षण शिविर से जिला उपायुक्त तायू तागू, डीडीएसी ओधुक ताबिन और खेल संघ के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अरुणाचल के अंडर 19 बॉयज एंड गर्ल्स खो-खो टीम के खिलाड़ियों को रवाना किया गया। प्रशिक्षक मातुनी पादुंग और मैनेजर मिस तोई बाम के नेतृत्व में राज्य के खिलाड़ियों को रवाना किया गया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।